जो एक अच्छा बच्चा के लिए था। अब सब छोड़ो, अब मेरा बस जो हम फॉलो करते हैं या जो मेरा दिल करता है। ऐसा कोई भी रूटीन नहीं है जो हम डेली फॉलो कर पाएँ, ऐसा नहीं हो पाता है। ये मेरे साथ हमेशा हुआ है, मतलब बहुत बार हुआ है। और ऐसा उन सबको छोड़ो, रूटीन को फॉलो करना ही नहीं है। 40 डेज़ बचा हुआ है, अभी 40 दिन बचे हुए हैं। 40 दिन में एक्सट्रीम जाओ, एक्सट्रीम। मतलब तेरे अंदर इतना दम है, जितना दम है तुम जिंदा रह के क्या क्या कर सकते हो उस चीज़ के लिए, बस वो करो। इतना दम जान लगा दो इस 40 दिन में कि कोई तुम्हें रोक ना पाए कि तुम सिलेक्शन तुम्हारा रिटर्न लो। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एट योर प्लेस। जस्ट 40 डेज लेफ्ट फॉर एनडीए। आज से 1 अगस्त आज है पहला दिन। तो आज से 40 दिन बचे हुए हैं एनडीए के लिए, फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम है। तो अभी बहुत कोई का अच्छा प्रिपरेशन चल रहा होगा, तो अभी बहुत सारा क्योस होगा मन में कि लास्ट टाइम में ऐसा क्या करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए मेरा लास्ट मंथ का। तो उस पर बात करते हैं, क्योंकि मैंने अभी 3 बार एनडीए का अटेम्प्ट दिया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जिनका अभी मैथ्स का कटअप क्लियर हो रहा है उनके लिए तो थोड़ा इजी पड़ेगा इस स्ट्रेटजी को अपनाना। बट जिनका भी मैथ्स का क्लियर कटअप नहीं हो रहा है, 75 मार्क्स जो इंडिविजुअल कटअप है उनको क्लियर करना, तो उनका सबसे पहला प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि हमको किसी भी तरह मैथ्स का कटअप क्लियर करना है। 80, 90, 100 के करीब स्कोर करना है मैथ्स में, और बाकी जीओटी में फोकस करना है। जीओटी में मिनिमम तो भी देखेंगे 250 से ऊपर ही होना चाहिए किसी भी तरह, उससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। अगर उससे कम आ रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि वो ओवरऑल कटअप क्लियर नहीं होगा और आपका रिटर्न क्लियर नहीं होगा। सो हम देखते हैं कि ऐसा क्या अभी के टाइम में करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हो। जैसे कि एनडीए का लेवल अप हो गया है, इंग्लिश में लेवल अप हो गया है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होते रहता है हर बार। मतलब पिछले बार जैसा था उसके नेक्स्ट टाइम अगले बार और चेंज हो रहा है। तो इंग्लिश का ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इंग्लिश के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। डिस्कर्स, मार्कर, नरेशन, वॉइस, ये सब अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। इडियम्स जो लास्ट टाइम में इंडिया का हुआ था उसमें इडियम्स को मतलब क्वेश्चन ईरर वाले क्वेश्चन में कंबाइन करके उसको मतलब बनाया गया था। तो ये पिछले बार का था, और उससे लास्ट टाइम में ईरर्स जस्ट सिंपल पूछे जाते थे और एंटोनिम्स साइनोनिम्स का ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन होता था उस पर। बट अब वो एंटोनिम्स साइनोनिम्स के क्वेश्चन बहुत कम आ गए, जैसे कि 5-5-10 क्वेश्चन आए तो आए, नहीं तो 5 ही क्वेश्चन आएंगे। और बाकी जो रीडिंग सेक्शन जो कॉम्प्रिहेंशन वाला इधर का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है मार्क्स। तो हमको सब नहीं देखना ज़्यादा, हमको अपने पर फोकस करना है कि मेरा रिटर्न क्लियर होना चाहिए। तो देखते हैं कि इंग्लिश, सबसे पहला इंग्लिश है जो जीएटी में देखते हैं। तो जीएटी में सबसे पहले इंग्लिश है जो 50 क्वेश्चन है उनके पास, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आता है उसका। तो 50 में अगर 30 प्लस 35 भी आपका स्कोर हो रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उतना भी कर रहे हैं तो आपका 120-40 के स्कोर करीब आ जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं। तो हम मेरा फोकस रहना चाहिए कैसे कि उतना स्कोर हो। तो PQRS जो क्वेश्चन होता है पारा जंबल वाला, वो क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वो आता ही आता है और उसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो जिनका भी थोड़ा रीडिंग सेक्शन अच्छा है तो वो आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं उसमें PQRS में। एंड S1 S6 का जो क्वेश्चन आता है वो PQRS के थोड़ा हट के आता है, तो आप उस पर भी स्कोर कर सकते हैं। तो 5-5-10 क्वेश्चन इधर से स्कोर करने के लिए बन जाएगा, जिस पे आसानी से स्कोर किया जा सकता है और इसमें नंबर कटने के बहुत कम चांसेस हैं, जो जिसका भी रीडिंग थोड़ा अच्छा है। ईडीएम वाले क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि ईडीएम्स अगर आपके आते हैं तो आसानी से स्कोर हो जाएगा, क्योंकि ईडीएम उतने ज़्यादा टफ नहीं होते हैं और आप उनको गेस भी कर सकते हैं। एंटोनिम्स साइनोनिम्स कितना भी करो यार नहीं मैच होता है। हम भी बहुत सारा पढ़ के जा रहे थे, पढ़ के गए, मैच ही नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा आ ही नहीं रहा है। एक दो आ रहा है तो कन्फ्यूजन होता है कि इसमें है कि भी नहीं है, तो उसमें मारने में भी लगता है कि नेगेटिव ना चला जाए। तो मेरे तरफ से इंग्लिश में ये रहेगा कि रीडिंग वाला सेक्शन जो है वो आपका तगड़ा होना चाहिए। एंटोनिम्स साइनोनिम्स को थोड़ा नहीं भी है तो छोड़ दो, अभी एक टाइम में मत करो। इडियम्स करो, पैसिव करो, नरेशन करो, एंड आपका जो डिस्कर्स मार्कर्स वाला क्वेश्चन आता है उसको करो, फिलर्स करो, और बहुत सारा पाराजंबल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बस इंग्लिश के लिए बस इतना ही करो। फिजिक्स जो है वो मेरा 20+ क्वेश्चन का वेटेज रखता है फिजिक्स में, लेकिन लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फिजिक्स का सारा क्वेश्चन देखने वाला था, क्योंकि वो तगड़ा क्वेश्चन था, वो आसानी से बनने वाला क्वेश्चन नहीं था फिजिक्स में।
तो फिर लास्ट टाइम का जो एग्ज़ाम हुआ था वो फिजिक्स में, वो फिजिक्स का क्वेश्चन तगड़ा लेवल का था। जिसका भी डीप नॉलेज होगा कॉन्सेप्ट पर वही क्लियर कर पाएगा। मतलब साइंस वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ था पिछले बार का, हम देखे थे उसका क्वेश्चन। तो बाकी जियोग्राफी जो अच्छा वेट ही रखता है, हर बार 20 क्वेश्चन से 20+ एवं क्वेश्चन आता ही है। वो कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जियोग्राफी को 20+ क्वेश्चन का वेटेज रखता है। तो इंग्लिश, फिजिक्स, ज्योग्राफी, इस पर ज़्यादा फोकस करना है, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर ये भी आपका सही रहा और इस पर आपका कमांड रहा तो आप आसानी से जेटी में 300+ स्कोर कर लेंगे। बाद बाकी जो बस ये आपका हिस्ट्री पॉलिटी के लिए भी बहुत सारा सिलेबस कवर करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है उसके लिए। तो उनके लिए अगर आपके लास्ट टाइम में बहुत अच्छा कमांड नहीं है उस पर, तो मेरे कहने पर आप उसको स्किप कर सकते हैं। अगर अच्छा कमांड नहीं है तो कमांड है पहले से आपका बना हुआ है, सिर्फ रिवीजन का आपको देखना है या थोड़ा प्रैक्टिस करना है, तो आप उसको लेके चल सकते हैं। नहीं तो मेरे हिसाब से मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए अभी। मैथ्स को बढ़िया करो, अच्छा से इसको लिखो, मतलब प्रैक्टिस करो। मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स एंड ज्योग्राफी। मैथ्स का 120 क्वेश्चन रहता है, तो हमको पता है कि मैथ्स में थोड़ा टफ है और स्कोर करना भी कम टाइम रहता है। तो उसमें आप मिनिमम मांग के चलिए कि आप 100 मार्क्स गेन कर रहे हैं, मतलब 100 मार्क्स आपका आ जा रहा है मैथ्स में। बाकी इंग्लिश का 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन, 30 to 5 क्वेश्चन आ रहा है इंग्लिश में, तो आप 120-130 के करीब स्कोर कर पा रहे हैं, तो ये सही है। बाकी ज्योग्राफी आपकी, ज्योग्राफी में 15 क्वेश्चन भी हो गया, फिजिक्स में भी 15 क्वेश्चन हो गया, मतलब पूरा करेक्ट 100%। तो 15-15-30 क्वेश्चन, तो इधर से भी 120 के करीब हो गया, तो 240-50 मतलब 250 मार्क्स जेटी में यहीं से बन रहा है आपका। बाद आपकी फिजिक्स को हो गया इधर, केमिस्ट्री, बायो एंड हिस्ट्री पॉलिटी से भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आप अगर 2-4-5 क्वेश्चन और करंट अफेयर से भी करते हैं तो भी आपका मतलब 230, मतलब 280-300 के करीब क्वेश्चन मतलब मार्क्स आ रहा है आपका जीएटी में। और आपका मैथ्स में 100 बन रहा है 400। हर किसी भी तरह 400 मार्क्स आपका आ रहा है रिटर्न में या आ गया, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेना है। रिटर्न आसानी से क्लियर होगा और इंटरव्यू के लिए भी कोई प्रेशर नहीं बना रहेगा आपके ऊपर। आप इंटरव्यू में भी अच्छा मार्क्स से ला सकते हैं, तो आपका मेरिट में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था एक डिसिप्लिन और अच्छा स्ट्रेटेजी जो एक अच्छा बच्चा के लिए था। अब ये सब छोड़ो, अब मेरा बस जो हम फॉलो करते हैं या जो मेरा दिल करता है, ऐसा कोई भी रूटीन नहीं है जो हम डेली फॉलो कर पाएँ, ऐसा नहीं हो पाता है। ये मेरे साथ हमेशा हुआ है, मतलब बहुत बार हुआ है। और ऐसा उस सब को छोड़ो, रूटीन को फॉलो करना ही नहीं है। 40 डेज़ बचा हुआ है, अभी 40 दिन बचे हुए हैं। 40 दिन में एक्सट्रीम जाओ, एक्सट्रीम, मतलब तेरे अंदर इतना दम है, जितना दम है तुम जिंदा रह के क्या क्या कर सकते हो उस चीज़ के लिए, बस वो करो। इतना दम जान लगा दो इस 40 दिन में कि कोई तुम्हें रोक ना पाएगी तुम सिलेक्शन तुम्हारा रिटर्न के लिए। तो एक्सट्रीम हम यही बोलना चाहेंगे, गो एक्सट्रीम। 40 दिन में बहुत ज़्यादा मेहनत करो, बहुत ज़्यादा। आँख बंद करके, सो करके, पढ़ते रहो, जो करना है करो, बस पढ़ते रहो, कुछ नहीं करना। रिवीजन कर रहा है, मॉक लगा रहा है, फिर कर रहा है, कुछ नहीं देखना कि मेरा ये सब्जेक्ट हो गया, मेरा वो हो गया। मतलब चूज़ कर लो कि ये चीज़ उठा लिया। मैथ्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक लगा रहे, चल रहा है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, केमिस्ट्री चल रहा है, बायो चल रहा है, उसको भी देख रहे हैं। हिस्ट्री भी अगर हम टाइम बच रहा है लास्ट में जब मन नहीं लग रहा तो उसको भी देख रहे हैं। मतलब कोई भी फिक्स नहीं है कि यूपीएससी तुमसे क्या पूछेगा। यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। वो कभी कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्वेश्चन बहुत ही ईजी देगा, तो कभी फिजिक्स का लेवल हाई कर देगा, ऐसा वाला सिस्टम उसका। तो मेरे कहने पर मेरा जो मानना है कि 40 दिन में कुछ मत करो, ज़्यादा मत सोचो, बस पढ़ते रहो, पढ़ो रिवीजन करो, ऐसा चलते रहना चाहिए। देखना हम बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम में तुमको कुछ ऐसा फील नहीं होगा प्रेशर जैसा, तुम आसानी से जाएगा, एग्जाम देगा और रिटर्न क्लियर भी होगा। तो हम यही बोलेंगे कि लास्ट के 40 दिन में गो एक्सट्रीम, सब कुछ भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। लेट बी गॉन्स बाय बी गॉन्स, जो बीत गई सो बात गई। अभी के टाइम में तेरे हाथ में जो है बस वही करना है। 40 दिन में हो सकता है यार, 40 दिन बचा हुआ है,
40 दिन में आदमी खुद से कुछ भी कर सकता है, और एक एस्पिरेंट के अंदर मतलब जुनून है तो वो कर सकता है, आसानी से कर सकता है। तो मेरे कहने पर यही मानो कि 40 दिन को ऐसा करो कि ऐसा बनाओ कि बाकी के तुम्हारे 4-5 महीने को भूल जाओ। बस यही 40 दिन को ऐसा बनाओ कि बाकी के सारा कवर हो जाए और सब क्लियर हो जाए। सो गो एक्सट्रीम दिस टाइम, गो एक्सट्रीम दिस टाइम। जय हिंद।